यही दिख है गया? सर। जी सर। ठीक है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले आपने ये चार्ट लेना है। ये तुम्हारा बर्थ का चार्ट है। जी। इसमें तुम्हारा कोई ग्रह नहीं बदल रहा, कोई भी पोजीशन। देखो ये बर्थ चार्ट है, सूर्य बुध यहां बैठे तो यहीं बैठे हैं, मंगल मंगल चंद्र और शुक्र यहां बैठे तो बैठे हैं, राहु यहीं है, कोई भी नहीं बदल रहा ना। जी यानी सर। डिग्री के हिसाब से कोई नहीं बदला। तुम्हारे चार्ट में बहुत बड़ा धन योग है। अब कहां से आएगा तुम वो देखो, कि एक्टिवेट करो कि करके, तुम्हें धन बहुत है। जिसकी कुंडली में ये हो जाता है ना, मंगल और चंद्र, मजाक की बात नहीं है, पैसा कई रूप से आता है। इसको ध्यान से यूज करो बस। अब काम पे ध्यान लगा दो अगर अमीर बनना है। कम से कम अपने बच्चे को तुम करोड़पति अरबपति बना के छोड़ोगे, सर इतना आपका मैं बता आशीर्वाद सकता चाहिए। हूँ है। आपका आशीर्वाद चाहिए सर। नहीं मैं बता रहा हूँ ये तो वैसे भी तुम्हारा गुरु पंचम भाव में है, तुम्हें तो पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, लेकिन अब हमने ये सब चीजें केपी से देखनी, सीधी सी जी। बात ये। जी सर। तो केपी में देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ग्रहों का। ठीक है। जी। ग्रहों का जब देखेंगे तो हमने देखना है सूर्य किसके सूर्य तो बैठा है, तो चलो शनि की राशि में है ना। जी सर। नहीं, आपका वो नक्षत्र में बैठा है, सॉरी। नहीं शनि कहाँ है यार आप। शनि की राशि में है सर। नहीं शनि तो आपका चार्ट में तो यार मंगल की राशि में दिख रहा है। हाँ जी। तो यहाँ पे मैंने क्या शनि नहीं सूर्य देख रहा था। ये शनि तो जी। यहाँ पे अनुराधा में बैठा है ना, हाँ और जी। उसका राशि स्वामी मंगल है। शनि जो सूर्य देख रहा था, मैं बोल मुंह से शनि गया। सूर्य जी जो सर। हम पकड़ रहे हैं वो देखिए, सूर्य जो है शनि की राशि में बैठा है ना, बुध के साथ, जी। 11 नंबर में। अब हमें यहां पर ये तीन जो स्वामी हैं, नक्षत्र, सब लॉर्ड और सब सब लोग। सब लॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे लिए ग्रह जो सूर्य है वो क्या है, सोर्स है। जी। आप लिख लो कि भी जो आपने कहा ग्रह, अगर आपने जो भी ग्रह लेना है वो क्या है आपका, सोर्स। सोर्स है। क्योंकि अब आपके चार्ट पे लगाएंगे ना, इसलिए पूछ। जी। और जो आपका नक्षत्र है, नक्षत्र जो है वो आपकी रिजल्ट देने के लिए इन्वॉल्व रहेगा। अगर हमें सूर्य का अगर हमें रिजल्ट लेना है, तो हमें राहु को इन्वॉल्वमेंट दिखेगी। क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड कौन है, राहु। राहु। और हमें एक्चुअल रिजल्ट देगा शनि। एक्चुअल रिजल्ट कौन देगा, शनि। शनि, क्योंकि वो सब लॉर्ड है ना, जी। वो सब लॉर्ड है। और किस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, वो हमें कौन देगा, सब लॉर्ड, वो जो शुक्र है देगा। शुक्र है ना शुक्र। आपके। जी जी जी, शुक्र। तो मैं इसमें टॉर्च ले लेता हूं, तो मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूं। सूर्य आपका सोर्स है, राहु आपका इन्वॉल्वमेंट है, सैटर्न कमिटमेंट है, और वीनस जो है आपका क्या है, फल। क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट। अगर आपको सूर्य के देखने हैं, सूर्य के रिजल्ट देखने हैं, तो इनके बगैर नहीं मिलेगा। और ये तब एक्टिवेट होंगे, वो एक्टिवेट किससे होंगे, या तो ट्रांजिट से होंगे, या उनकी दशा महादशा आएगी तब होंगे, भुक्ति अंतर जैसे मैं बोल रहा हूं। ठीक जी। है। और अगर आपको अब आप सीधा हम पकड़ते हैं आपके दसम भाव को, कर्म का पकड़ते हैं सबसे पहले आज आपका कर्म का पकड़ते हैं। दसम भाव से आपका नौकरी देखना है या कैसा रहेगा, क्या काम करना चाहिए, दसम भाव को पकड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, दसम भाव के सबसे पहले हम सब लॉर्ड को पकड़ लेंगे। नौकरी के लिए दसम भाव के सब लॉर्ड को पकड़ लेंगे। सब लॉर्ड क्या है, बुध।
बुध है ना, जी सर। कस्पल सब लॉर्ड तो बुध ही बना ना इसका। 10th का सर, ये सर राशि लॉर्ड नहीं है बुध? नहीं नहीं, यहाँ पर देखिए बुध से आगे राशि लॉर्ड भी है, फिर नक्षत्रा लॉर्ड भी है, फिर वो सब लॉर्ड भी है बुध। अच्छा, मार्स बुध और शनि। नहीं माँ अभी नहीं लिखना आपको, आपको सिर्फ यहां से सिर्फ बुध पकड़ना है। जी अगर आपको जब भी अपने काम के बारे में देखना है, पहले बुध पकड़ लिया आपने, ठीक। क्योंकि कस्पल सब लॉर्ड है ना, 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड तो हम्म। बुध है ना। जी सर। अब बुध से पकड़ के अब हम यहां ऊपर आएंगे। अब बुध पकड़ के अगर हमें काम देखना है तो नक्षत्र लॉर्ड राहु है, राहु केतु और शनि लिखेंगे ऊपर नीचे। क्या लिखेंगे? राहु केतु शनि। राहु केतु शनि ऊपर नीचे लिख लेंगे। अब हम देखेंगे राहु हमको क्या दे रहा है, केतु हमको क्या, राहु केतु शनि यही थे ना। जी सर। राहु केतु हमने यहां से रिजल्ट देख के ही लिखना है। आप लिख लो, पहले राहु का लिख लो, 6 8 12। राहु 6 8 12, केतु 2 5 4 7 8, शनि का हम लिखेंगे 3 5 6। ठीक है। जी सर। अब इसके बारे में कुछ भी कहने से पहले हम एक चीज पे वापिस जाएंगे। हम ये देखेंगे कोई ग्रह किसी का नक्षत्र लॉर्ड तो नहीं बन गया, कोई ग्रह किसी का नक्षत्र लॉर्ड तो नहीं बन गया। अगर वो किसी का नक्षत्र लॉर्ड बन गया तो इसका मतलब वो किराएदार हो गया ना, टेंडेंट हो गया। हमें ढूंढना है अनटेंडेंट। क्या ढूंढना है? अनटेंडेंट। अनटेंडेंट, यानी वो ग्रह किसी का नक्षत्र का स्वामी ना हो। ठीक है। अब देखिए यहां नक्षत्र लॉर्ड में सूर्य आ गया, लगन का बन गया, और सूर्य राहु का भी होगा। सूर्य को काट दो, एक एक देखते चलो, चाहे शुरू से आपको जो प्लेनेट याद आते हैं तो एक एक हम देख लेंगे। तो अगर मैं देखता हूं तो मैं तो ऐसे देखता हूं, पहले केतु किसी का आ रहा है, देखो केतु, देखो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। मैं तो दशा के हिसाब से देखता हूं, मुझे याद रहना आसान होता है। केतु कहीं पे भी नहीं आ रहा ना। जी सर। वो नेपच्यून का आ रहा है, वो हम कंसीडर ही नहीं करते, हम तो केतु तक ही करते। केतु किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं है, तो आप लिखो केतु अनटेंडेंट है आपका। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने शुक्र लिया, केतु के बाद शुक्र लेते हैं ना महादशा के हिसाब से। जी सर। देखो शुक्र भी किसी का नहीं है। नहीं है नक्षत्र लॉर्ड, तो शुक्र भी अनटेंडेंट हो गया। तीसरे नंबर पे सूर्य लेते हैं, सूर्य तो है, नहीं लिख सकते, सूर्य एक बार दो बार आ गया ना। जी सर। तो तीसरे नंबर पे सूर्य के बाद हम किसका लेते हैं? चंद्र का। चंद्र। मून, मून भी हो गया, मून जुपिटर का है, तो नहीं लेंगे। अभी तक सिर्फ आपके दो निकले हैं, केतु और शुक्र। उसके बाद मंगल, चंद्र के बाद मंगल, मंगल भी नहीं। नहीं है ना, तो मंगल भी आपका अनटेंडेंट हो गया। तो अभी तक आपके 3 अनटेंडेंट निकल गए, कौन कौन से? केतु केतु शुक्र शुक्र मंगल। और मंगल। उसके बाद मंगल के बाद राहु आता है, वो आ गया। मंगल के बाद गुरु आता है, वो आ गया। मंगल के गुरु के बाद शनि आता है, वो आ गया। शनि के बाद बुध आता है, वो आ गया। तो आपका मतलब 6 प्लेनेट क्या है? टैलेंटेड, किराएदार। ठीक है, वो किराएदार हैं, और 3 आपके मालिक हैं। अब वो जो अनटेंडेंट प्लेनेट है, वो रिजल्ट अब मजबूती के साथ देंगे, क्योंकि उन घरों का भी देंगे जहां की उनकी खुद की जिम्मेवारी है। अब उनका उपस्वामी नहीं देगा, वो खुद देंगे। ये किसी भी प्रिडिक्शन देने से हमें पहले ये देखना चाहिए
जी अब आप देखिए केतु तो किसी का स्वामी नहीं है, जी तो जहां बैठा होगा वहीं का देगा। लेकिन शुक्र जो है वो 2 भाव का स्वामी है। शुक्र अब जहां बैठा है वहां के अलावा जहां का स्वामी है वहां का भी देगा। मंगल जहां बैठा है वहां के अलावा जहां का स्वामी है वहां का भी देगा। तो 3 घरों का रिजल्ट शुक्र देगा, तीन जी घरों का रिजल्ट मंगल देगा, और 1 घर का रिजल्ट कौन देगा? केतु। और ये ज्यादा मजबूती से 7 घरों का रिजल्ट आपको मिलेगा एज कंपेयर टू बाकियों का। ओके, करेक्ट है। जी सर। अब हम इसमें इसकी वो देख लेते हैं, रूलिंग प्लेनेट का बाद में कंसेप्ट बताएंगे। अभी आपका ये दशा सिस्टम ही देख लेते हैं। दशा सिस्टम देखने के लिए अब यहां से लिख लिया ना, इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा मुझे। जी सर लिख लिया। ठीक है, अब मेरे को आपकी दशा सिस्टम निकालनी है, विंशोत्तरी ही निकालेंगे। अब आज की टाइम में आप देख लीजिए आपकी किसकी चल रही है। आपकी सूर्य में गुरु गुरु चल का रहा चल है। रहा है। जी तो सूर्य और गुरु लिख लो ऊपर से। ठीक है, सूर्य में गुरु का पीरियड चल रहा है। ठीक है, जी और सर। सूर्य और गुरु तो आपके टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड तो है नहीं। जी सर। अब हम चलते हैं चार्ट पे वापिस। तो सूर्य जो बैठा है वो पंचम में, सॉरी छठम छठे में बैठा है, प्रोफेशन वाले काम करने वाले में बैठा है, और गुरु आपका बैठा है पंचम भाव। देखो पंचम भाव जब चल रहा है, ये पीरियड कब से चला था सूर्य का, सूर्य के अंदर गुरु का? सर जो मैंने नोट नहीं। नोट देखो नहीं किया? अच्छा अच्छा, वो एक तो मिनट चल, देख। नहीं नहीं मैं देख के बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट। मैंने सोचा वो नोट करना जरूरी था ना, वो शायद मैंने भी आपको बोलना भूल गया। पकड़िए, सूर्य का पीरियड तो आपका रहेगा टोटल 26 तक। 16/6/2020 से लेके 17/6/2026 तक। पहले सूर्य का लिख लीजिए। 16/6/2020 से लेके 17/6/2026 तक। ओके। जी सर। और लेकिन इसमें गुरु का जो पीरियड है वो 5/7/2022 से लेके 5/7/2022 से लेके 23/4/2023 तक। ठीक है, आज आज की डेट में गुरु पंचम भाव में बैठा है ना, आपकी जी चार्ट में दिख रहा है ना, पंचम भाव में गुरु जी बैठा हुआ। सर। पंचम भाव किसका है? पढ़ाई का। जी सर। गुरु एक्टिवेट हुआ तो आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। और किसकी राशि में बैठा है वो? 10 नंबर की राशि में बैठा है। कर लो बबली, कर लो। 10 नंबर मकर। की राशि में बैठा है, तो 10 नंबर की राशि में बड़ी मेहनत से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, एफर्ट डाल के करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पंचम भाव में बैठा है। ठीक है, शनि की राशि में बैठा है, आसानी से नहीं हो रहा, ये बड़ी मेहनत से आप पढ़ाई कर रहे हो, एफर्ट डाल के मेहनत करके कर रहे हो ना सारा काम, तो गुरु एक्टिवेट है। और छठे भाव में सूर्य बैठा है। छठा भाव जो है वो आपका किस चीज का है? जो हमने देखा, लोन का, या आप कह लीजिए कंपटीशन का,
या आप अपने काम पे जहां जाते हैं, अब काम पे जाने से पहले ही आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि जी सर। वो सन से सूर्य से गुरु कितने पे बैठा है, 12वें पे बैठा। और इसमें आपका जो काम का है, काम का जो आपका करने का है, वो तो दिख नहीं रहा ना। जी। काम कौन सा दिख रहा है, 10th भाव है ना, जी सर। जो फायदे वाला जो भाव है, 10 नंबर पैसे का भी है। जी। और अभी आपको पहले काम थोड़े दिन चला था जब आपको 10 मिल रहा था, लेकिन अभी नहीं चल रहा था, इसलिए आपको थोड़ा सा लगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी भी साथ में सीख लेता हूं, कर लेता हूं। ठीक है, अगर आप जी सर। एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो हमने सिर्फ यहां से स्कोप देखा। अभी हम देखते हैं पहले सूर्य क्या दे रहा है, सूर्य कौन से नंबर दे रहा है, क्योंकि महादशा का पीरियड तो सूर्य का चल रहा है ना। हाँ जी अगर सर। सूर्य अगर सूर्य आपको कुछ नंबर देगा जो पहले वाले देखे कर्म वाले, तभी तो वो हमें मिलेगा ना। जी सर। वैसे तो रूटीन चलता रहेगा हमारा। सूर्य देखिए क्या दे रहा है, सूर्य दे रहा है 6, 8, 12। जी। और एस्ट्रोलॉजी का हाउस कौन सा है, अष्टम। 8वां। तो अभी आपने क्या किया कि अगर 8वां हाउस एक्टिवेट नहीं करते तो आपको नुकसान होता, लेकिन आपने क्या किया, 8वें भाव से आपने एक्टिवेट कर लिया एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, तो अब आपको पैसे का नुकसान नहीं होगा, या कम से कम होगा। जी। ठीक है, क्योंकि छठे भाव का ले लिया ना आपने। जी सर। और उसके बाद हम गुरु देखते हैं, गुरु दे रहा है देखो वापिस आपको 5, 4, 8, 11। हम तो 5वां भाव पढ़ाई का है, जी। 11वां भाव लाभ का है, उसके साथ 8वें भी बैठ गया, और 4 नंबर आपके घर का है। तो घर से बैठ के ही लाभ कमाना चाहते हो ना, क्लासेस ले रहे हो, एस्ट्रोलॉजी का पढ़ाई कर रहे हो, बाहर जी जाके सर। तो कर नहीं रहे। तो दशा तो ये बता रही है आपको, लेकिन दशा ये बता रही है, अब हमने देखना है कि जो हमारा दशा तो ये बता रही है आप क्या कर रहे हो। आपका एक्टिवेट है 5th हाउस, आपने एस्ट्रोलॉजी कर लिया। 6th हाउस एक्टिवेट है कि आप सेवा भाव से भी करोगे, शुरू में कुछ होगी कुंडली देखोगे, या मतलब लोगों से मतलब सेवा करके उनका पैसा लोगे, तो वो तो आपके दोनों एक्टिवेट है। जी मतलब सर। आपका काम भी चलेगा भी, काम से पैसा मिलेगा, क्योंकि जुपिटर 11 नंबर दे रहा है ना उसमें। जी। लेकिन अभी जो मशीन वाला काम है उससे इतना पैसा नहीं मिलेगा जितना इससे आप कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी से। ठीक है, जो आपको इच्छा है, मतलब आपकी इच्छा की बात कर रहा हूं। अब आते हैं जो आपने लिखे थे वो करते हैं। आपने लिखे थे, पहले आपने शायद राहु लिखा, फिर केतु लिखा, फिर सैटर्न लिखा। जी। तो केतु ने आपको यह बताना है कि वो काम करोगे उस भाव से तो आपको लाभ मिल जाएगा। तो सॉरी, राहु है ना ऊपर, राहु ने बताना है कि उस नंबर को एक्टिवेट करोगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। तो 6, 8, 12, 8 नंबर एस्ट्रोलॉजी का आ गया आपको। छह जी। नंबर आप साथ में काम भी कर रहे हो अपना जो दूसरा काम है। तो अब आपके कम से कम नुकसान होंगे, क्योंकि आपने वो घर को क्या कर लिया, पकड़ लिया। एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट। हाँ, थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि घर में कोई बीमार हो जाए, उसकी मेडिसिन वगैरह की आपको जरूरत पड़ जाए दिलवाने, वो इस टाइम पीरियड में। लेकिन क्योंकि आपने ये एक्टिवेट कर लिया तो उसकी भी संभावना ना के बराबर हो गई। अगर नहीं करते तो कोई ना कोई हॉस्पिटल का खर्चा या कोई हो ना जाता कोई है। हो जाता, या चोट फेट का कोई योग बनता। ठीक है, अब आ जाइए कि राहु ने तो ये बता दिया मैं तुम्हें ये दूंगा, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट किसने देना है, केतु ने, केतु ने। काम के ऊपर। तो आपने अगर एस्ट्रोलॉजी का अगर केतु देखोगे तो वहां पे 2, 5, 4, 7, 8 दे रहा है, अच्छा। लेकिन वो 11 नहीं दे रहा ना, 6 नहीं दे रहा है। लेकिन सिर्फ अभी क्या कह रहा है, मेहनत करो और अपना काम करते चलो घर से, और पढ़ाई करो, ये थोड़े टाइम के बाद रिजल्ट देगा। क्योंकि लेकिन 8 तो दे रहा है ना, जी। केतु भी तो 8 तो दे रहा है, ऊपर भी 8 बिल्कुल। मिल रहा है, नीचे भी 8 मिल रहा है। इसी करके आपको लगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ता हूं, उसमें मेरे को कुछ ना कुछ मैं एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान अर्जित करके, मतलब अभी तुम्हारा आसपास के एरिया के हिसाब से कुछ चलने भी लग गया होगा, या तुम्हारे पे लोग जानने लग गए होंगे। जी सर। तो बिल्कुल। तुमने
इसी करके ये एस्ट्रोलॉजी पकड़ लिया ना, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 8 ही तो आ रहा है। हाँ जी सर। तो पैसा कमाने के लिए 2 नंबर तुम्हें थोड़ा बहुत जो भी मिलना है वो किससे मिलेगा इस दौरान? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी से मिल सकता है, या जो अपना जो काम कर रहे हो, बिजनेस का काम कर रहे हो, उससे भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादा किससे मिलेगा? एस्ट्रोलॉजी से। ठीक है। और उसके बाद देखो सैटर्न आ जाओ। सैटर्न क्या दे रहा है? 3, 5, 6। तो और केतु भी दे रहा था 5, 8। तो आप इस दौरान जितने भी लोगों को उपाय दोगे, उनका चार्ट रीड के उपाय करोगे, वही आपके उपाय सही होंगे या आपको पैसा दिलवाएंगे। जो पहले का काम चल रहा है वो तो चल ही रहा है, जी उसको सर। उसको नहीं हिला रहे हो, वो तो आपका एक रूटीन चल रहा है जो चल रहा है। लेकिन उससे क्या होगा, इस दौरान आपका खर्चा पानी ही निकलेगा। बिल्कुल सर। ठीक है, जो भी आपने रखे हुए उससे खर्चा पानी निकले। लेकिन इस दौरान अगर आप एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करते हो, लोगों को उपाय देते हो, उससे आपकी इनकम आती रहेगी, और आपके जो घर के एक्सपेंसेस थे वो ना के बराबर हो जाए। ठीक। तो ये चीज हमने पहले देखी है, और ये तब देखी है, अब आपके पास ज्यादा पैसा कब है। जी सर। मेन तो मुद्दा ये है ना कि अभी तो मतलब सीख रहे हैं, सीखने के बाद वो कर लिया। लेकिन अब सूर्य की पीरियड तो आपका 2006 तक है। 1 मिनट यार, वो पोचा कोई लग रहा है, तो मैं फिर दोबारा उठ रहा हूँ, कब लगा कोई ले। नहीं। तो क्या कहते हैं कि अब ज्यादा कब आएगा वो मैंने आपको बताना है। तो सूर्य के बाद, गुरु के बाद किसकी दशा आएगी? शनि की आएगी ना। शनि की। ठीक है। तो शनि में गुरु के बाद सब पीरियड किसका आएगा, वो टाइम हम बाद में निकाल लेंगे। वो आएगा, किसका आएगा? मकर राहु गुरु शनि के बाद बुध का। बुध का। अब देखो बुध क्या दे रहा है आपको, 6 भी दे रहा है, 2 भी 10 दे रहा है, 10 भी दे रहा है। ये पैसा पीरियड देगा। नहीं, 1 मिनट यार, गुरु भी तो आपको दे रहा है। ये जो ये 1 मिनट, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे है ना। 1, 2, 3, 4, 5, हाँ। आपका चल रहा है ना एस्ट्रोलॉजी से, 8, 11 है ना। जी सर। तो ये अभी चल रहा है, अभी कुछ आना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एस्ट्रोलॉजी करोगे तो दुकान पे कस्टमर भी ज्यादा आएगा। ठीक है। जी अभी सर। आपका ये कब तक चल रहा है ये पीरियड, जुपिटर वाला 2023 तक चलेगा। 23 तक। तो अप्रैल आप 2023। एस्ट्रोलॉजी सीख के करोगे, इससे भी चलेगा। और उसके बाद आपका जो आएगा, जुपिटर के बाद शनि आएगा ना। शनि जी में सर। आपके उपाय ज्यादा काम करेंगे। 3, 5, 6 आ रहा है ना। जी। तो आपका नाम आसपास में बढ़ जाएगा। तो आप उनको बातों से जो बोलोगे, तो ये आपका टाइम ठीक स्टार्ट है अभी। लेकिन ज्यादा जो पैसे की जो बात कर रहे हैं, जब जब आपका पीरियड चंद्रमा का और गुरु का आएगा, वो आपको रिजल्ट देगा। अभी देखो आपका पीरियड स्टार्ट हुआ गुरु का, आपने लिखा ना। सर ये हुआ 5 जुलाई से। 5 जुलाई, ईयर तो बता। 2022। 5,000 2022 से। और कब तक रहेगा? 23 अप्रैल 2023 तक। तो अभी जुलाई में, अभी आप देखो जुलाई का महीना निकाल दो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने चले गए। जी। ठीक है, नवंबर तक हमने गिन लिए ना यहाँ पे। हम्म। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, 4 महीने चले गए। फिर है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक पकड़ लो। तो 5 महीने बचे हुए हैं। अभी जो 4 महीने गए हैं, इसमें क्या सा रहा, आप अपने आप खुद बताओ। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया ही था, काम अच्छा हो गया था। नहीं नहीं, वो 4 महीने में मैं कह रहा हूं कि जो पीरियड निकल गया उसमें से, जो अभी तक का मतलब आपके पास इनकम आ गई ना, कुछ पैसे जी इकट्ठे सर हो गए बिल्कुल। ना। वो बिल्कुल। पैसे क्यों इकट्ठे हो गए? देखो वहां पर 11 नंबर है, हर प्रकार का लाभ है ना। हम्म। अब जब इसका पीरियड आएगा शनि वाला,
ये शनि वाले में 6 नंबर तो है, 6 नंबर पैसा दे सकता है, 2, 6, 10, 11 पैसे देते हैं, लेकिन जब 11 आएगा तो हर प्रकार का लाभ रहेगा ना। बिल्कुल जब सर। 11 आपके पास 2 में ही आ रहा है, 11 आपके पास सिर्फ 2 में ही आ रहा है ना, या तो चंद्र में आ रहा है या गुरु में आ रहा है। गुरु में आ रहा है, लेकिन उसके अलावा 10, 10 तो कितनों में आ रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 4, 4 में आ रहा है ना। यानी शुक्र का पीरियड, मंगल का पीरियड और बुध का पीरियड आपको अच्छा रहेगा। अब जो आपका पीरियड आएगा गुरु के बाद शनि वाला, इसमें आपको पहले से ही बचा के रखना है, ठीक है, जी। पहले से ही बचा के रखना है। और काम किस में करना है, ज्यादा लोगों को उपाय देने में और अपने काम में मदद करो। अगर पैसा कम भी हो, ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा, अगर आप उस हम्म। भाव से रिलेटेड काम करोगे। अभी आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो 5, 8, और जब आपका ये शनि का पीरियड आएगा तब आप उपाय देना, लोगों को उपाय देना, और लोगों से बातचीत ज्यादा शुरू कर देना, रिश्तेदारों से भी, तो भी आपको पैसा आएगा। केपी का यही तो फायदा है करने का। अगर जी मान सर। लीजिए, ये यहां पर मैं आपको ये टाइम निकालता हूं, 1 मिनट। अरे ये यहां से जाए, ये कब से कब है, 23/4/2023 से लेके 4/4/2024 तक, 1 साल यानी। 1 साल का पीरियड है अप्रोक्सीमेटली। इसमें आपने सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान देना है और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक क्यों? सर। क्यों? क्योंकि आपका जो ये चार्ट बोल रहा है यहां पर, ये नंबर क्या दे रहा है, सैटर्न 3, 5, 6। जी सर। सिर्फ अपना काम करो, काम पे जाओ, ईमानदारी से करो, लोगों से कम्युनिकेट करो। क्योंकि 8 नंबर नहीं है ना, 8 नंबर अगर लड़ाई झगड़ा कहीं कर लोगे, किसी से कोर्ट केस या कुछ ऐसी बात हो जाएगी, तो 6 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा ना। जी सर। लेकिन ना तो 8 है यहाँ पे, ना 12 है, इसकी भी तो अच्छी बात है ना। हम्म। लेकिन सूर्य में देखो 6, 8, 12 है ना ऊपर। बिल्कुल सर। तो इसलिए मैंने कहा इस पीरियड में आपने किसी से 6, 8, 12 का काम नहीं करना है। और ये एस्ट्रोलॉजी को प्रॉपर कर लोगे तो वो आपको होने भी नहीं देगा। कई बार क्या होता है, भगवान आपकी पहले वैसे ही मदद करता है। बिल्कुल सर। अगर आपकी वो मदद कर रहा है तो उसको आप पूरा यूज करो ना, सही सर। ठीक है। तो और बोलिए इसमें कुछ, अच्छा या सर, कुछ आप, जैसे हाँ बोलिए। इसके बाद चंद्रमा की दशा आएगी सूर्य के बाद, अभी तो खैर 26 में आएगी। हाँ तो उसमें तो देखो आपको खुश होना चाहिए, जितने भी टाइम पीरियड के लिए आएगी, 10 साल के लिए आएगी ना, जी। दबा दब दे रहा है ना वो।